आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम भाजपा सरकार के सबसे चोर, बिकाऊ, भ्रष्ट तथा जातिवादी मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय की तरफ आपका ध्यान दिला रहे हैं। इस तस्वीर में जो ये प्रधान दिख रहे हैं, मैं देश के प्रधान यानी प्रधानमंत्री जी से यह बात कहना चाहता हूँ कि ये जो जांच सीबीआई जांच वगैरह बैठ रहे हैं, आप ये तो बाहरी मामलों की अभी तक धरपकड़ हुई है। जो शिक्षक मिले थे, जो प्रोफेसर मिले थे, जो बाहरी नेता थे भाजपा के, कार्यकर्ता से ऊपर उठे हुए, किसी पदों पे बैठे हुए, किंतु जो मंत्रालय के भीतर अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री बैठे हुए हैं, उन पर जांच क्यों नहीं हो रही? देश के सारे बड़े परीक्षाओं के पेपर लीक से आज गरीब बच्चे आत्महत्या तक कर ले रहे हैं तथा जिन विश्वविद्यालयों में पूर्णतः भेदभाव नहीं होता था आम बच्चों में, वो भी लेकर के कानून आया गया, झूठा कानून। जबकि ओबीसी वर्ग का लड़का था वेमुला, उसने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए एससी कैटेगरी का, और जांच जब बैठ गई तो उस डर से, बदनामी के डर से, चाहे जिस तरह से, उसने आत्महत्या कर ली। तो उसे भी मनुवादी, सवर्णवादी, द्रोणावादी कह करके गलत कानून लेते आए। इस पर भी ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें विदेशी विश्वविद्यालय को देश में बुलाना लग रहा है। देश में वर्तमान समय में शिक्षा मंत्रालय ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी चीज़ें की हैं कि विदेशी विश्वविद्यालय भारत आएंगे और पढ़ाएंगे। आपको अतीत भूल गए अंग्रेज़ों का? कितना षड्यंत्र उन सबों ने किया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जेएनयू की स्थापना में जो शिक्षा मंत्री थे उस समय होती है, और ऐसा भी लोग कह देते हैं कि इंदिरा जी की उसके बाद कुछ सत्ता बनती है, 67 से 69-70 के आसपास की बात है। और हमारे देश के 18 मंत्री हनी ट्रैप में थे, और वहाँ पे विदेशी जासूसी कंपनियों ने उन्हें हनी ट्रैप किया था, ब्यूरोक्रेट्स को भी, और उसी की उपज वो वहाँ पे जेएनयू खुलती है। इसलिए वहाँ जातिवाद के नारे लगते हैं देश में अराजकता फैलाने के लिए, और ब्राह्मणवाद के नाम पर जो प्रखर प्रतिभाएं हों विदेश पलायन कर जाए। तो इससे भी सीखना होगा, या फिर इससे बाहर भी है, इस हिसाब से भी जांच बैठनी चाहिए।